नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आम आदमी पार्टी की बात होने वाली है। नंबर 2 मनीष सिसोदिया फिर मुसीबत में है, लेकिन मुसीबत को वो मानने को तैयार नहीं कि वो मुसीबत में है। आज एसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं आए। बताया कि वो बिजी हैं। किस काम के लिए बिजी हैं पता नहीं, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। 6 तारीख को सत्येंद्र जैन को पेश होना था एसीबी के सामने। वो पेश हो गए। उनसे 5-6 घंटे पूछताछ भी हुई थी। अब जब पेश नहीं हुए मनीष सिसोदिया, तो एसीबी फिर दोबारा बुलाएगी, बातचीत करेगी। मामला दरअसल है 2000 करोड़ घोटाले का, यानी कि जो क्लासरूम बनाने की बात थी, उसमें ये एक घपला, भ्रष्टाचार जो कह लीजिए, वो निकलकर सामने आया है। इस बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए, इसका मतलब क्या है, आगे क्या होगा, मनीष सिसोदिया पर और कितनी गाज गिरने वाले हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा, जो आम आदमी पार्टी की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मन कही पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शंकर जी, आप बुलाने के लिए। और आपका चैनल बहुत अच्छी खबरें उठाता है और मतलब बिल्कुल सटीक बोलता है। चलिए, तो सबसे पहले रोहित जी आप ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी का जो कुनबा है, वो फिर से, मुझे लगता है कि एक बार फिर से ये जेल जाने की तैयारी में है। शुरुआत है ये बस, कि घोटाला तो इनका कम हो नहीं रहा। 30 अप्रैल अभी को एक चीज एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की थी और उसी मामले को लेकर पूछताछ होनी थी। देखिए कितना ढीठ है ये, पेश भी नहीं होते हैं। कौन सा जरूरी काम है, पंजाब में कौन सी राजनीति कर रहे हैं? अरे भाई, भगवंत मान को वहां परेशानी तो कर रहे हैं ये दोनों भाई मिलकर, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं पेश हुए? देखिए, एक चीज कि जो सामने नहीं जाना चाहता उसे पता है कि कहीं ना कहीं मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग में फंस जाऊं। यही रीजन है। जो काम हुए दिल्ली में, उसमें सब में घोटाला निकल रहा है। 2000 करोड़ का क्लासरूम स्कैम जो है, 2000 करोड़ के स्कैम में किस किस ने खाया अभी तक क्लैरिटी नहीं है ना, है ना। एक बार पूछताछ हो जाए सब पता चल जाएगा। ये क्यों नहीं पेश होना चाहते? अच्छा, क्या पैसा नहीं खाया जा रहा था? तो ये जेल में क्यों थे सारे? तो ये जेल में थे ना। आप बोल के आए थे कि हम तो आम आदमी पार्टी हैं, आम आदमी की पार्टी हैं, आम आदमी की पार्टी हैं, हम तो पैसा नहीं खाते जी, हम तो गाड़ी भी नहीं लेंगे, हम तो बंगला भी नहीं लेंगे, मैं उस सबको छोड़ता हूँ। ठीक है, चलो। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनके सारे जो मंत्री हैं, सारे जेल में दिख रहे हैं। केजरीवाल खुद तक जेल में। ठीक है। अब एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो, उसके सामने पेशी का टाइम है। उसके सामने अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने भेजा है, समन भेजा है, ये वही तो पार्टी है जो बोलती थी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के समन जाते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो पूछताछ करती है इन सब नेताओं से, जेल से सरकार चलाते हैं। केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई ना। अब इसकी बात करते हैं, इस पर्टिकुलर 2000 करोड़ के स्कैम की। ये 30 अप्रैल को इसमें एफआईआर रजिस्टर हुई थी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने की थी। दो आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके इसमें नाम आया था। ये 12,000 करोड़ का, सॉरी, 12,000 क्लासरूम, 12,784, अब मतलब जब 48, 12,748 क्लासरूम जो थे, ये और सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स, ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं थे, सिर्फ टीन लगा के या छप्पर लगा के बनवा दिए थे, वो बनाने का मामला था। और सिसोदिया जो था वो फाइनेंस थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट था उनके हाथ में, और एजुकेशन पोर्टफोलियो भी उन्हीं के हाथ में था। सत्येंद्र जैन हेल्थ, इंडस्ट्री, पावर, होम, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इनके पास था। ये उसी दौरान ये काम हुआ था, उस दौरान में जब ये दोनों इसके हेड थे डिपार्टमेंट के। अब उस दौरान काम हुआ है, उस दौरान में आपका 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ एक्चुअली टोटल अमाउंट है। तो उसमें स्कैम जो है वो
अगर 1000 करोड़ में काम कर लिया गया तो 1000 करोड़ गबन मार देंगे। और ऐसा हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट में, हमने देखा है, या कई और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में देखा है कि 10 रुपए की कोई चीज है तो उससे 50 रुपए का बता के खरीदा गया, तो उसमें स्कैम का अमाउंट ज्यादा होता है। जैसे समाजवादी पार्टी के टाइम पे 200 करोड़ रुपए किलोमीटर के हिसाब से इन्होंने सड़क बनाई। अब 200 करोड़ रुपए कौन सी सड़क बनाने में लगते हैं? मैं आगरा से और जो लखनऊ जा रहा है उस हाईवे का जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, स्कैम हुआ तो हुआ, स्कैम तो आगे देखा जाएगा। लेकिन इधर भी ऐसा ही हुआ। स्कूलों में चेंज आया, नो डाउट, लेकिन हम उस चेंज के खिलाफ नहीं, कोई उस चेंज के खिलाफ नहीं। सब कहते हैं चेंज होना चाहिए, स्कूल बेहतर होने चाहिए, स्कूल अच्छे बन रहे थे, स्कूलों में स्विमिंग पूल बन रहे थे, स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लग रहे थे, बहुत अच्छा था। आप देश की जनता तरक्की कर रहे हैं, देश की जनता आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ इस मामले में। लेकिन 10 रुपए की चीज 10 ही में खरीदिए ना, या आप ज्यादा बल्क में खरीद रहे हैं तो 10 रुपए की चीज आपको 8 में 7 में मिल सकती है। ये क्या तरीका कि 10 रुपए की चीज 50 में खरीदी जाए? ऐसे ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या यहाँ खरीदी गई कि नहीं, वो एंटी करप्शन बताएगा, वो एंटी करप्शन देखेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि बहुत ही एक बड़े पैमाने पे गड़बड़ है, और इस बड़े पैमाने पे जो गड़बड़ है इसको अभी देखना बाकी है। गवर्नमेंट अभी देख रही है, एसी भी देख रहा है, और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भागती दिख रही है इससे, सत्येंद्र जैन गए, जाके बातचीत करा है, क्योंकि उन्हें पता था कि फाइनेंस उसके हाथ में, वो एजुकेशन उसके हाथ में, मेरा तो जरा सा रोल है, मैं तो छोटे से निकल आऊंगा। बड़ा मेन जिसका रोल है वो साहब अभी पहुंचे नहीं। उन्होंने बोला मेरे पास बहुत सारा काम है। वैसे इस समय कोई पोर्टफोलियो उनके पास नहीं है, उनकी सरकार जा चुकी है, और वो पंजाब में वो कोई मंत्री बन के नहीं बैठे हैं। पंजाब में तो इलीगल, जैसे बोलते हैं, रिमोट से सरकार चलाने की मंशा रखते होंगे, या उन्हें रिमोट से सरकार चलाने का काम दिया गया होगा अरविंद केजरीवाल साहब की तरफ से। मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनके पास दिल्ली में कोई काम नहीं है। हालांकि वो दिल्ली के नेता है, पंजाब के नहीं। इस बार अपनी इलेक्शन सीट भी नहीं जीत पाए वो बेचारे। खैर एनीवेज, अगर हारे हैं और बहुत सारी चीजें हुई हैं तो इस पर हमें पैनी नजर होनी चाहिए हमारी कि क्या हो रहा था और क्या अब हो रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट का भी ड्यूटी बनती है कि जितने स्कैम्स हुए हैं सारे के सारे इन्वेस्टिगेट किए जाए। दिल्ली गवर्नमेंट भी थोड़ा सा स्लो काम कर रही थी, क्योंकि अभी अभी आई थी, अब थोड़ा स्पीड पकड़ी उसने, पकड़ेगी और पकड़ेगी, और भी बहुत सारे स्कैम सामने आ सकते हैं। अभी हमारी नजर रहेगी इस पे। आम आदमी पार्टी के ऊपर जितनी क्लीन और जितनी ईमानदार पार्टी दिखी थी, उससे ज्यादा स्कैम्स निकल रहे हैं। जो सूत्रों के हवाले से मेरे पास एक बड़ा ही मजेदार और शानदार खबर है, मैं आपसे शेयर करता हूं तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। खबर यह है रोहित जी कि जो पूछताछ हुई है सत्येंद्र जैन से, भाई ने नाम ले लिया है मनीष सिसोदिया का। अब मनीष सिसोदिया को यह लग रहा है कि कहीं वो दिल्ली आए और वो फंस ना जाए, तो वो बचने के लिए शायद पूछताछ में आया नहीं। सत्येंद्र जैन ने सबसे ज्यादा झेला है। जेल तो सभी लोग गए, लेकिन सत्येंद्र जैन का जो अपराध है वो भी बहुत बड़ा अपराध था, तो झेला भी भाई ने बहुत है। जेल में कई रातें उसने काटी है। तो वो शायद मनीष जो सिसोदिया है उसका नाम इन्होंने ले लिया है। और ये जो अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल का ये जो छोटा भाई मनीष सिसोदिया है, ये इस बार लंबा जाएगा। और इस बार अगर ये जेल गए, ये ऐसे ही दिल्ली छोड़कर नहीं भागे हैं। बाकी सब बातें तो हैं ही कि यहाँ करने को इनके पास कुछ नहीं था, हार गए थे चुनाव, विधानसभा भी नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी दिल्ली छोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इनको लगा न दिल्ली में रहेंगे, न दिल्ली सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलेंगे, न केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलेंगे, और न नजर में आएंगे, तो शायद बच जाए, या जो कार्रवाई इन पर होगी वो थोड़े दिनों बाद होगी। लेकिन कानून तो अपना काम करेगा, काम अपना कर रहा है। एसीबी ने मामला दर्ज किया, पूछताछ के लिए बुलाया। अब कहानी ये हो गई है कि इन्होंने जो सत्येंद्र जैन ने मनीष सिसोदिया का नाम ले लिया है। बताइए कितना मजा आने वाला है। मजा भी आने वाला है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें अभी सामने आएंगी। आपको लगता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो छोड़ने वाला है? नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास एक बार एफआईआर हो गई है तो वो आपको वो करेगी, जरूर इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी, पूछताछ जरूर करेगी। ये लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे टाइम को टाला जाए,
मतलब हम कैसे टाइम, लेट्स बाय टाइम, तो वो बाय टाइम से गेम नहीं चलेगा। बाय टाइम से गेम इसलिए नहीं चलेगा कि जितना डिलेड रिस्पॉन्स आएगा उतना डिलेड, उतना ये लाइमलाइट में रहेंगे, और लाइमलाइट में रहेंगे तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जरा थोड़ा बच जाएं। अभी तो नहीं दिख रहे बचते हुए, ये तो वो लोग हैं जो कि सारे के सारे जेल में थे, सब जेल में, जेल से ही सरकार चला रहे थे, तो मैटर बहुत सीरियस है। अब इनका जो होगा आगे आने वाले टाइम में, इनके लिए सिर्फ एक चीज है कि ये कानून के साथ अपना वो करें, कानून से मतलब एसीबी के सामने आए, एंटी करप्शन ब्यूरो से के सामने आकर के अपनी पेशी दें, और एंटी करप्शन ब्यूरो बुलाता है आपसे बातचीत के लिए, आपसे चीजों पे बात करता है, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, आपको उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए उनको, क्योंकि एफआईआर हुई है तो कहीं करप्शन का की संभावना तो है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी क्यों उससे बच के भाग रही है? आप ही की सरकार में हो सकता है इन्होंने ना किया हो, कोई और लोग कर गए हो, तो ये साथ रहे हैं ना, इनको इनको करना चाहिए ना। मैं ये नहीं बोल रहा इन्होंने किया, मैं ये बोल रहा हूँ ये बिल्कुल ईमानदार लोग हैं, तो इनको सपोर्ट तो करना चाहिए कि क्राइम किसने किया, करप्शन किसने किया, उसको पकड़वाने में ये उस चोर को छुपा क्यों रहे हैं, बचा क्यों रहे हैं। दिक्कत यहाँ है, दिक्कत यहाँ है। आम आदमी पार्टी जो बहुत क्लीन थी, वो शायद एंटी करप्शन की जो वो है, करप्शन के ऊपर जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो चलाया करती थी एक जमाने में, मेरे भी बड़े सारे दोस्त होते थे उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो चलाया करती थी एक जमाने में, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को भूल करके अब ये इंडिया फॉर करप्शन या आम आदमी पार्टी फॉर करप्शन क्यों चला रहे हैं? क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे? इन्वेस्टिगेशन हो, जिन लोगों ने करप्शन किया वो पकड़े जाएं। मैं मानता हूं, मैं तो इस बात को मानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के सारे नेता जो है ईमानदार हैं, तो करप्शन कहीं ना कहीं तो हुआ, वो तो पकड़े जाने चाहिए, उनको क्यों छुपा रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरा। यानी कि कुछ भी कर ले ये बचेंगे नहीं, टाइम बाई कर ले, आए नहीं, कुछ और बहाना लगा दे, लेकिन इनको पेश भी होना होगा, जो सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब भी देने होंगे, और एक एक करके जेल भी जाना होगा। क्योंकि आप जो कह रहे हैं रोहित जी, मैं उससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि ये ईमानदार हैं और ये खुद अगर नहीं किया है तो जो किया है उसका नाम ले। मैं समझ रहा हूँ आप व्यंग्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसा भी हुआ तो 10 साल से ये क्या कर रहे थे, क्यों होने दे रहे थे? क्या पट्टी बांध कर बैठे हुए थे क्या? और बिना इनके इन्वॉल्वमेंट का हो ही नहीं सकता था। तो जो एक पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आई, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का, इनको ही पता था कि दोबारा ये आएंगे नहीं, जितना लूटना है लूट लो। तो मनीष सिसोदिया पर गाज गिरनी तय है, और इस बार लंबा जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जो बचा बचा भाग रहा है दिल्ली से, दिल्ली वालों को बीच मझधार में छोड़कर, बीच मझधार में इसलिए कि जब तक आपको सरकार में रखा तब तक आप साथ में थे, सरकार से आपको बेदखल किया तो आप भाग गए। झुग्गी झोपड़ी वाले चिल्ला रहे भैया, बुलडोजर चल रहा है, ढूंढ रहे हैं अरविंद केजरीवाल कहाँ है, कम से कम खड़े तो होते हैं उनके साथ। झूठा है ही सही, कहते तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कहता ना था कि भैया बीजेपी वाले आएंगे, अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आते तो झुग्गी झोपड़ी गिरा रहेंगे, बुलडोजर चला रहे हैं, आपको बेघर कर देंगे। लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये मुझे करना था क्योंकि ये हाईकोर्ट का आदेश था, तो तुमने तो कुछ किया नहीं गुडगुडी गुड़ी गुड़ी बनने के लिए। ये नहीं बताया उन लोगों को कि हाईकोर्ट का आदेश है और जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं उनको हटना था, और ये काम आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, अरविंद केजरीवाल को करना था, उन्होंने नहीं किया। अब बीजेपी की सरकार आई है तो कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन हो रहा है। खैर, मनीष सिसोदिया बचेंगे। रोहित जी, आप जुड़े मनकही के साथ, आपने अपनी बात बताई है, इसका मैंने मतलब सदाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपसे भी मैं इजाजत लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।